टू ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको वीकली करंट अफेयर के विषय में जानकारी देंगे। सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च। नई व्यवस्था के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। जो नई व्यवस्था के तहत भर्ती होने वाले सैनिक हैं उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम के तहत इसकी घोषणा की है। इसे अग्निपथ नाम दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। जो नई भर्ती व्यवस्था के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना के तहत हर साल सेना, वायुसेना और नौसेना में 45 से 50 हज़ार भर्तियाँ होंगी। इस योजना के लॉन्चिंग के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी एवं नौसेना चीफ एडमिरल R हरि कुमार मौजूद रहे। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये महीना होगी, जो नौकरी की समय सीमा खत्म होते होते 40,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में काटेगी, जो सेवा निधि में जमा होता रहेगा। अग्निवीर की सर्विस पूरी होने के बाद उसे 10 से 12 लाख रुपए जमा की गई निधि से दिए जाएंगे, जो टैक्स फ्री होंगे और वे इसे एक बार में 1-1 लाख रुपए करके निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत 3 से 6 महीने के भीतर भर्ती का प्रथम चरण पूरा किया जाएगा। पहले साल के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 युवा भर्ती किए जाएंगे। दूसरे साल भी लगभग 40,000 युवाओं को भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया। तीसरे साल आर्मी के लिए 45,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 4,400 युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। चौथे साल आर्मी के लिए 50,000, नेवी के लिए 3,000, एयरफोर्स के लिए और 5300 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की गई है। इसके तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 साल में लगभग 10 लाख लोगों को भर्ती करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार सभी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पड़े पदों की समीक्षा करने के लिए अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को भर्ती करने का निर्देश दे दिया है। सभी विभागों को मिशन मोड में ये भर्तियां पूर्ण कराने के लिए कहा है। पिछले कई साल में कोविड-19 के चलते सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं हो पा रही थीं। क्या है योग्यता एवं मापदंड? इस योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल वाले युवा वाली भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। भर्ती की बाकी योग्यताएं पूर्ववत ही रहेंगी, उसमें किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। चयनित होने वाले युवाओं को प्रथम 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद बाकी बचे समय 3.5 साल बाद वे सर्विस करेंगे। 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद इनमें से 25% को सेना में 1 महीने बाद फिर शामिल कर लिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट। राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान अग्निवीरों को विभिन्न सैन्य कौशल, अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, देश प्रेम की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उसके यूनिक बायोडाटा का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 9 जून भारतीय महिला वनडे एवं टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज 39 वर्ष ने 23 वर्ष के लंबे कैरियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। इससे पहले सितंबर 2019 में उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। 10 जून मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने
हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। ड्रोन नीति की मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रोन नीति की मंजूरी देने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य बना है। राज्य सरकार अपने पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के लिए उपयोग को सक्षम करना चाहती है। 11 जून कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेशन NRC द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च किया। एनोकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्कर्षीय SARS-CoV-2 डेटा टीका है। नियुक्ति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने RBL बैंक के MD और CEO के रूप में सुब्रमण्यम कुमार को नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। उन्हें विश्ववीर आहूजा के पद से हटने के करीब 6 महीने बाद पद नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का नया दूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की प्रतिनिधि राजदूत रबाब फतिमा को संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव नियुक्त किया गया। वह जमैका के कार्टेने रेट्रे की जगह लेंगी, जिन्हें सेफ कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए NJ ओझा को लोकपाल नियुक्त किया गया। उनको मनरेगा कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने और उन पर विचार करने, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पुरस्कार देने की शक्ति प्रदान की गई। संयुक्त अरब अमीरात संघ की सर्वोच्च परिषद ने अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। दोबारा संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात के रूप में चुना है। निधन। स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। लियोनिद क्रावचुक कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने सोवियत संघ के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने में मदद की थी। जापान में सोनी कंपनी के पूर्व CEO नोबुयुकी इदेई का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें डिजिटल और मनोरंजन व्यवसाय के लिए योगदान के लिए जाना जाता है। अब आ जाते हैं खेल के विषय में जानकारी। 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञान आनंद नार्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 9 राउंड में 7.5 अंकों के साथ विजेता बन गए हैं। ओनली 16 वर्षीय। भारतीय क्रिकेट विराट कोहली ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा पार कर दिया। इसके साथ ही वे इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोवर्स पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विराट कोहली वर्तमान में इंस्टाग्राम तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलोवर किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब हरियाणा ने जीत लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीत लिया। हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक एवं 46 कांस्य पदक सहित कुल 137 पदक जीत लिए हैं। पहली बार किसी राज्य ने 137 पदक जीते हैं। ऐसा पहला राज्य है हरियाणा जिसने सबसे ज़्यादा 137 पद जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज और पाकिस्तान की महिला स्पिनर बॉलर तुबा हसन को मई 2022 के लिए ICC मेंस एंड विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है।
गुरु नायडू संपत्ति मैक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवार्ड। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया ये पुरस्कार ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER में सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर फॉर टैबेको कंट्रोल ERCTC को क्षेत्रीय निदेशक के रूप में विशेष मान्यता पुरस्कार सम्मानित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेनलॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है। विज्ञान साइंस में आते हैं। चीन ने हाल ही में चांद का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है, जो कहता है कि यह अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है जो 2020 में अमेरिका द्वारा मैप की गई तुलना में चंद्र सतह और भी बारीक विवरण दर्ज कर। 12 जून चीनी प्रौद्योगिकी समूह टेंसेंट ने फ्लिपकार्ट में अपने सह संस्थापक विनी बंसल से अपनी यूरोपीय सहायक कंपनी के माध्यम से 264 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 20,060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। सिंगापुर मुख्यालय वाली ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट का संचालन केवल भारत में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 13 जून उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को राजभवन मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा साहित्य के मानद डॉक्टर को सम्मानित किया गया। HSNC विश्वविद्यालय के पहले विशेष दीक्षांत समारोह में श्री रतन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है 13 जून के लिए। 14 जून के लिए आ जाते हैं। रेड बुल के मैक्स वेरेस्टैपेन ने अज़रबैजान फार्मूला 1 ग्रां प्री 2022 जीत ली है। ये सीजन की उनकी 5वीं जीत है। इसके साथ वे अब तक के रेड बुल में सबसे सफल ड्राइवर बन गए हैं। रेड बुल के सर्जी पेरेज दूसरे, मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे हैं। 21 जून के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। नरेंद्र मोदी ने फैसले अप्रिय लग सकते हैं पर राष्ट्र को मिलता है फायदा। अग्निपथ पर देश भर में जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री ने कहा, सुधारों की राह नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाती है। बेंगलुरु अग्निपथ योजना को लेकर देश में जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ राष्ट्र को उनका लाभ मिलता है। अग्निपथ का नाम लिए बिना उन्होंने रिफॉर्म का रास्ता हमें भी नए लक्ष्यों को, नए संकल्पों की तरह ले जाता है। हमने अपने अंतरिक्ष और रक्षा जैसे हर क्षेत्र को युवाओं के लिए खोल दिया, जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। पीएम मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के कई विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद कहा कि 21वीं सदी या शताब्दी का भारत पूंजी निर्माताओं, रोजगार निर्माताओं और इनोवेशन करने वालों का है। ये दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में भारत असली ताकत भी है, यही हमारी संपदा भी है। पीएम मोदी ने कहा कि स्टार्टअप और इनोवेशन का रास्ता आराम या सुविधा का नहीं, और बीते 8 सालों में देश
देश को इस रास्ते पर तेज़ी से बढ़ाने का रास्ता आसान नहीं था। हमें ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर नई तकनीक में युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अग्निवीर भर्ती अधिसूचना जारी। अग्निवीर भर्ती अधिसूचना जारी। थल सेना में मिलेगा अलग रैंक। नई दिल्ली। अग्निवीरों को सेना में अलग रैंक दिया जाएगा। वायुसेना के बाद थल सेना ने सोमवार को अग्निपथ के तहत भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत अगले महीने से पंजीकरण शुरू होगा। ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। कॉमन एड्रेस में पूर्व सैनिकों, सैन्य विधवाओं व पूर्व सैनिकों की विधवाओं के पुत्रों की भर्ती में 20 बोनस अंक मिलेंगे। जो विधवाएं हैं उनके पुत्रों को भर्ती में 20% बोनस दिया जाएगा। एनसीसी प्रमाण पत्र पर बोनस अंक। अगर एनसीसी है तब भी बोनस मिलेगा। एनसीसी ए और एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को भी कुछ बोनस अंक मिलेंगे। वायुसेना की तरह थल सेना में भी 4 साल सेवा अवधि को बीच में समाप्त करने का अग्निवीर अनुरोध नहीं माना जाएगा। पीएम से मिलेंगे तीनों सेना प्रमुख। नई दिल्ली। अग्निपथ योजना को लेकर देश में चल रहे विरोध के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुख मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। सूत्रों के अनुसार तीनों प्रमुख अलग अलग पीएम से मिलेंगे। सबसे पहले नौसेना प्रमुख के पीएम से भेंट का कार्यक्रम है। इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।